मैं लालसोट से आ रहा हूं, तो वहां से थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया। राजस्थान चुनाव के लिए नामांकन शुरू है। मैं भी आज एक लालसोट विधानसभा में रामविलास मीणा जी के लिए उनके नॉमिनेशन कराकर, नॉमिनेशन के बाद एक बहुत विशाल सभा हुई, लगभग 15,000 लोग रहे होंगे। फिर उन लोगों के साथ काफ़ी देर तक, लगभग 3:30-4 बजे तक बातचीत हुई। और जो स्थिति राजस्थान में है, सभी लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की प्रक्रिया में 5 साल बाद जो मूल संवैधानिक व्यवस्थाओं में जो देश के मूल मालिक लोग हैं, जनता, आम जन, वो लोग अपना फैसला देते हैं और वो घड़ी आ गई है राजस्थान में। इसके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रियाओं में अभी और भी जाऊंगा मैं। कल दौसा क्षेत्र में रहूंगा और इसके पहले भी मैं राजस्थान के दौरे पे रहा हूं, कभी उदयपुर, कभी चित्तौड़। जब हमारी परिवर्तन यात्रा चलती थी तो मैं अपने प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी के साथ और अन्य नेताओं के साथ मैंने किया। मैं राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत लिए जो जनता है, उन लोगों को सिर्फ यही याद दिलाना चाहता हूं मीडिया के मार्फत कि हमारे राजस्थान की एक बड़ी गर्वित परंपरा है। राजस्थान में भले ही दिल्ली का सांसद हूं, मूलतः बिहार का रहने वाला हूं, मेरी कर्मभूमि मुंबई है, लेकिन हम राजस्थान की गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली इतिहास का वहां रह के भी इसके वर्णन करने में, देश विदेश जाने में, यहाँ की बात करने में हम सब खुद भी बहुत गर्व महसूस करते रहे एक भारतीय के रूप में। लेकिन हम राजस्थान की जनता को याद दिलाना चाहेंगे कि इस गौरवशाली परंपरा को इन पिछले 5 वर्षों में अशोक गहलोत जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो नुकसान पहुंचाया है, वैसा हमने भारत के इतिहास में और किसी राज्य में नहीं होते देखा। आज उस गौरवशाली राजस्थान की जब चर्चा हो रही है और जब हमारे देश के बच्चे अन्य राज्यों में या राजस्थान के बच्चे जब ये सुनते हैं कि भ्रष्टाचार में सबसे अव्वल अगर कोई राज्य है तो एक 5 साल के अंदर बन गया वो राजस्थान, अशोक गहलोत जी कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में। बेटियों के बलात्कार के मामले में नंबर 1 बन गया राजस्थान। और इसका दुख मनाने की जगह यहां के मंत्री सदन के विधानसभा के फ्लोर पे इसका मखौल उड़ाते देखे गए। मैं एक वीडियो देखा जिसमें एक मंत्री जी कह रहे हैं, हाँ भाई अब तो बलात्कार में नंबर 1 है, अब क्या करें, और हंस रहे हैं। और जो आगे की लाइन बोले वो तो राजस्थान के पूरे देश को शर्मसार करने वाला था कि इस मामले कहते हैं मर्दों का प्रदेश है। अब उनको मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूं, ये मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, लेकिन आपने जो 5 साल में दिया उसके ऊपर क्या आप कह रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। और उसके पीछे जो 35-36 विधायक बैठे हुए वो अट्टहास कर रहे हैं। तब मुझे राजस्थान के लोगों को याद दिलाना पड़ता है, एक देश के एक सांसद के रूप में भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी, और एक कलाकार हृदय के रूप में भी। जब मैं ये सुनता हूं कि राजस्थान दलित भाई बहनों पे अत्याचार के मामले में नंबर 1 है, तो उस दुख की सीमा हमारे साथ साथ जो सुनता होगा उसको भी नहीं होती होगी। जब हम सुन रहे हैं कि 70 लाख
युवाओं का भविष्य बर्बाद कर देने वाले पेपर लीक, और पेपर लीक के मामले में इस 5 साल में राजस्थान नंबर 1, कर्ज लेने के मामले में राजस्थान नंबर 1, जो यहां बच्चा पैदा भी हो रहा है तो वो भी लगभग 71,000 रुपए के कर्ज में पैदा हो रहा है। ये आपने 5 साल में दिया राजस्थान को। और उस राजस्थान में जब बहन बेटियों के साथ दुर्दांत शब्द भी शायद छोटा हो जाता है, ऐसे हृदय विदारक बेटियों के साथ कुकर्म हुए, बेटियों को भट्टियों तक में झोंका गया, और जो कांग्रेस में जो लोग कहते हैं कि बेटी हूं लड़ सकती हूं, वो वहां झांकने तक नहीं गए। और उसी राजस्थान में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की, एक दुकानदार की, छोटे से दुकानदार की गला रेत करके काट के वीडियो बना के हत्या की जाती है, और उस पर भी राजस्थान सरकार का रवैया ऐसा ढुलमुल, उसको ऐसे छोटी मोटी घटना कह करके आगे बढ़ जाते हैं। आज दुनिया में हमास की चर्चा हो रही है, इजराइल पर, निर्दोष पर, दुनिया भर के भी कुछ बच्चे जो गए थे इजराइल में, जो हमास के आतंकवादियों ने अटैक किया, अगर सही मायने में देखिए तो कन्हैया लाल की घटना उसकी शुरुआत लगती है वैसे आतंकियों की। और आज हमास की भी समर्थन कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी, जिसके लिए कभी कहा जाता था कि ये इस देश को अपने गौरव के ऊपर सीमा पर पहुंचाना चाहती है, वो हमास जैसी आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रही है। तुष्टीकरण का ये आलम हो गया। तब हम जैसे लोगों को, जो हम राजनीति में भी हैं और हमें कलाकार भी हैं, फिर हमें राजस्थान की जनता को यह याद दिलाना पड़ता है कि ऐसी सोच वाली पार्टी को उसका असली जगह दिखाना चाहिए। राजस्थान के इस चुनाव में राजस्थान की जनता से हमारा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप इन सब बातों को मत भूलिएगा जिस दिन आप वोट देने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम नरेंद्र मोदी जी के साथी हैं। हमारे पास, अगर हम आपको कुछ चीजें याद दिलाते हैं तो हम राजस्थान को गर्व से कह सकते हैं कि हम 20 लाख गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान दे चुके हैं, तब भी जब हमारी सरकार यहां राज्य में नहीं थी। हम 80 लाख से अधिक घरों में इज्जत घर का निर्माण कराए, तब भी जब यहां हमारी लोकल सरकार नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी केंद्र से किया हमने 42 लाख से अधिक परिवारों को जल जीवन मिशन से जोड़ा है और नल से शुद्ध जल देने का काम किया इस राजस्थान में। नरेंद्र मोदी जी के केंद्र सरकार की मार्फत हमने 23 नए मेडिकल कॉलेज खोले इस राजस्थान में। हम इसको मेडिकल हब बनाना चाहते हैं। हम यहां से डॉक्टर्स तैयार करना चाहते हैं, और आप यहां से आतंकवादियों को सह दे करके उनको आतंकवादी तैयार करना चाहते हैं। 3.5 करोड़ लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराकर बैंक खाते खोले गए, जिसको जनधन बैंकिंग कहते हैं। लगभग 70 लाख परिवारों को, महिलाओं को हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, धुएं से मुक्ति मिली। 100 वर्षों की सबसे भीषण महामारी के दौरान कोई भूखा न सोए, इसके साथ मुफ्त खाद्यान्न के लिए लगभग हम लोग 4.5 करोड़ लोगों को लाभ दिए हैं। हमने कभी भेदभाव नहीं किया, हम करते भी नहीं हैं। जनता जो भी डिसीजन ले लेती है, जिसको भी चुन ले, मगर बीजेपी कभी भी भेदभाव नहीं करती सर। इसलिए मैं राजस्थान को याद दिलाना चाहता हूं कि इन बातों को भी याद रखिएगा। अभी 2 बड़ी राजमार्ग परियोजनाएं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और भटिंडा जामनगर। कल मैं दौसा में हूं, दौसा से मैं कैसे दिल्ली जाऊंगा, इसके लिए हमने जब फ्लाइट की हम बुकिंग कराने जा रहे थे तो हमारे साथी ने कहा, नहीं भैया, यहां से 1.25 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। क्यों? हमने भेदभाव नहीं किया राजस्थान के साथ, बट राजस्थान का बहुत हक बनता है
इसलिए हम राजस्थान को याद दिलाते हैं कि हम 4 विश्व स्तरीय सेमी स्पीड वंदे भारत ट्रेन, अब तक के सर्वाधिक रेल बजट राजस्थान को दिया गया है। यह सब बताने का छोटा सा हमारा उद्देश्य है कि हम कभी भी भेदभाव नहीं करते कि आपने यहां से कांग्रेस को जिता दिया तो हमने कोई विकास यात्रा केंद्र से नहीं रोकी, बल्कि और भी बढ़ाई है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, उन्होंने क्या दिया? वादा किया गया था यहां, जो मुझे याद है, सूर्य उगने से पहले, सूर्य उगे न उगे, महाराज राहुल गांधी पता नहीं कौन क्या खा के कब क्या बोलते हैं कि सूर्य उगे न उगे हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। कर्ज माफी तो छोड़िए साहब, न जाने कितने किसानों के जमीन नीलामी की गई है, और इसकी जानकारी आप सबको कई हमारे वक्ताओं ने दी होगी, आप सबको भी पता है। 2,62,000 लोग पेंशन से लाभान्वित हुए। केंद्र की योजना से, अटल पेंशन योजना, कौशल विकास योजना के तहत 11 लाख लोगों को हमने ट्रेंड किया है। ये सारी कुछ बातें बताते हुए 2.25 करोड़ लोग आयुष्मान योजना से लाभान्वित हुए, जो 5 लाख रुपए की योजना है। तो मेरी अपने विद्वान मीडिया के थ्रू राजस्थान की जनता को हम प्रेस के मार्फत भी, रैली के मार्फत भी, नुक्कड़ सभाओं के मार्फत भी, हम छोटी छोटी टोलियों में भी जाएंगे, घर घर बैठेंगे, चाय पीकर भी ये बातें बता रहे हैं। और ये सारी जो निगेटिव पहचान बनाई है कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी 5 साल में वापस राजस्थान को सकारात्मक रूप से कई क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का काम करेगी। यही सी भावना के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी को अब तक जितना सीट से बहुमत दिया है उससे भी ज्यादा सीट आने वाली है, ऐसा विश्वास के साथ हम राजस्थान में घूम रहे हैं। एक एक करके फिर एक एक करके। आपने अभी केंद्र सरकार की इतनी सारी योजनाएं जो राजस्थान में काम किए गए केंद्र सरकार के द्वारा वो गिनाए, पर राजस्थान की स्थिति ये है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक मॉडल राजस्थान मॉडल को प्रमोट करने में लगे, उसके विषय में आप क्या कहोगे? वही तो मॉडल हम याद करा रहे हैं। किसानों का कर्ज माफी अगले 10 दिनों के अंदर सूर्योदय से पहले हो जाएगा, यही तो मॉडल था। उन्होंने जो जो बातें कही उनमें से कुछ भी होता हुआ राजस्थान ने नहीं देखा, और जब फिर दूसरा चुनाव आता है तो फिर एक मॉडल देते हैं। तो ये है भ्रम का मॉडल, ये है झूठ का मॉडल। उसको राजस्थान की जनता ने, उसको राजस्थान के लोग ऐसा उसको जोर का झटका देंगे कि उनको भी याद रहेगा और भविष्य में ऐसी राजनीति करने वाली सबको याद रहेगा। मनोज जी, मेरा सवाल ये है, हाँ बोलिए, कि आप बीजेपी में ये खास करके देखा जाता है कि नेता अभिनेता बनता जा रहा है और अभिनेता नेता बनता जा रहा है, ये खास करके कांग्रेस में मिल रहा है। आज तक प्रधानमंत्री मीडिया से कभी रूबरू नहीं हुए। अरे क्या बात करते हैं आप, और इसका आपकी जानकारी गलत है। अभी थोड़े समय पहले ही आपको शायद ये गलत जानकारी है, प्रधानमंत्री जी साल भर में 2 से 3 बार डायरेक्टली मीडिया से मिलते। अभी भी संसद में थोड़ा से दिन पहले मिले, ऐसा मत कहिए। अरे वो तो उनको आप भी टाइम मांगिएगा तो आपको बुला करके खाना खिलाएंगे। देखिए, जो आदमी जिसका समय समाप्त हो रहा होता है ना, वो ऐसे ही बातें करता है। इस समय जो आप कर लिए वो जनता जानती है। अब आपके किसी बहस की जरूरत नहीं है, अब तो सिर्फ इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। सर, आपने जल जीवन मिशन की बात करी, उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करी। राजस्थान में उसको लेके आज कुछ ईडी की रेड्स भी हुई हैं, और जब कांग्रेस से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा है तो पानी और नल पहुंचने का टाइम लगेगा। क्या कहना है सर? आप देखिए, हमने अभी बताया ना कि हमने कितने घरों में हमने अभी लगभग
हमने जल जीवन मिशन के तहत एक हमने डेटा दिया, उसको भी मिस न हो जाए, 42 लाख से अधिक परिवारों को, तो हम केंद्र में होते हुए 42 लाख से अधिक परिवारों तक पहुंच सकते हैं। और आप रोना रो रहे हैं कि बहुत बड़ा है, बड़ा छोटा है। हम तो बुंदेलखंड के घरों में भी जल पहुंचा दिए जहां ट्रेन से जल जाता था सर। तो ये बातें अलग है। दूसरी बात, ईडी के जो कुछ आप बता रहे हैं, जीरो टॉलरेंस है नरेंद्र मोदी सरकार का भ्रष्टाचार पे। वो चाहे कोई मंत्री हो, कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, या स्वयं मनोज तिवारी हो, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उस पर जीरो टॉलरेंस है। और इसके लिए हम ईडी जैसी संस्थाओं को, जांच एजेंसियों को हम बधाई देते हैं कि वो लगातार अपना कार्य कर रहे हैं, बिना भेदभाव के कर रहे हैं, निर्भीकता से कर रहे हैं। अगर उनका भी कोई अधिकारी ह्यूमन बीइंग है, अगर वो भी करेगा तो वो भी उतनी बड़ी सजा पाएगा जितना कोई और। देखिए, कल भी दिल्ली में आपने एक दृश्य देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनसे पूछताछ मांगी गई थी, वो एक दिन पहले भी नहीं बोले कि हमारा कहीं और कार्यक्रम है, मुझे बिजी हूं, नहीं जाना है। मीडिया को भी नहीं पता था, यहां तक कि उनकी मंत्री ने, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उसमें भी ये नहीं बताया। बस ये कह रहे हैं कि ये कल गिरफ्तार होंगे। अब मैं वहां का सांसद हूं, मैं पूर्व अध्यक्ष हूं, मैं कह रहा हूं पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुश्किल में तो है वो। तो सीबीआई हो, ईडी हो, एसीबी हो, या इस देश की जो भी संस्था हो जो केंद्र के अधीन होगी, उससे आप विश्वास रखिए कि वो दोषी को तकलीफ नहीं होने देगी। मैं उल्टा बोल दिया ना, दोषी को बचने नहीं देगी और निर्दोष को कोई तकलीफ नहीं होने देगी। ठीक बोला ना? आप समझते हैं ये? हाँ, इसको आप समझ लीजिएगा। दोषी बचेगा नहीं और निर्दोष थोड़ा देर परेशान हो सकता है, बट बहुत लंबा फंसेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस बात की समर्थक है कि अगर कहीं आरोप लगा तो उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, हम लालकृष्ण आडवाणी जी की पार्टी के हैं। आडवाणी जी पे भी आरोप लगा था, वो इस्तीफा देकर के जांच का सामना किए थे। हम उस पार्टी के लोग। अब ये कौन सी व्यवस्था आ गई है कि राहुल गांधी जैसे लोग, जिन पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो कहते हैं हम जांच क्यों होगी हमारी, हम तो राजा के बेटे हैं। ये इस देश का कोई व्यक्ति इस तर्क को स्वीकार करेगा क्या? मैं मनोज तिवारी राजनीति में आया हूं, अगर मेरे ऊपर भी आरोप लगेगा और वो आरोप अगर प्रथम दृष्टया लग रहा है एजेंसी को कि नहीं आपसे पूछताछ होगी, तो हमें पूछताछ में जाना पड़ेगा। और दूसरा एग्जाम्पल छोड़िए ना, इस देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कितने घंटों सीबीआई और ईडी और जांच एजेंसियों का जवाब दिया है। तो आप लोग जो आज के दिन में बातें करते थे कि हम बहुत अगेंस्ट करप्शन हैं, और आज उनके करप्शन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, फिर भी वो पूछताछ में नहीं आ रहे। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि ये जांच एजेंसी के मामले में स्वर्ण काल है कि व्यक्ति कोई कितना भी बड़ा हो, किसी दल का हो, किसी विचार का हो, अगर आरोप होगा तो उसकी जांच हो। योगी जी आए थे, उन्होंने तालिबानियों से तुलना कर दी थी कांग्रेस की, आज आपने हमास नहीं, तो कांग्रेस ने तो खुलेआम हमास का समर्थन किया है। इजराइल की जो घटना हुई है उसमें कांग्रेस ने इजराइल का विरोध किया है और हमास का सपोर्ट किया है। वो बार बार फिलिस्तीन का नाम लेकर के सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज मानवता पे संकट है हमास के जैसे लोगों से, और उसका एक बानगी कन्हैया लाल के रूप में हमने राजस्थान में देखा है। हमास जो किया है वही तो था जो यहाँ राजस्थान में कन्हैया लाल के साथ हुआ। अगर ऐसी घटना, योगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसी घटना अगर यूपी में करके देखो, फिर उसका क्या हश्र होता है, किस तरह से उसको सजा दी जाती है कानूनन, वो भी कानून तोड़ के नहीं। तो इसका हमने प्रमाण प्रस्तुत किया है
देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की कार्यशैली देखिए, कोई भी हो दोषी बचेगा नहीं, निर्दोष थोड़ा देर परेशान हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई जो भी जिस पे आरोप लगेगा वो दोषी ही है, वो निर्दोष हो सकता है, बट उसको शामिल होना चाहिए। मोदी जी के रहते उसको घबराने की आवश्यकता नहीं, निर्दोष है तो फिर वो बरी हो। बीजेपी सबकी भागीदारी की बात कर रही है, जो लिस्ट आई है उसमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं। कहाँ के लिए? राजस्थान में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं। अरे भाई क्या करें, बहुत देख लिए, लोग जिताते ही नहीं हैं, तो हम लोग उनको एमएलसी या राज्यसभा बना के मंत्री तो बनाते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मुस्लिम समाज भी अब ये समझने लगा है कि हमारा वास्तव में कोई हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी। अब बहुत डराया गया भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन ऐसा नहीं कि हम नहीं देते। हमारे असम में विधायक हैं, हमारा भी त्रिपुरा में विधायक जीता है, तो धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। और वो हम दे न दें, मंत्रिमंडल में वो जरूर शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आपकी टीम भी ने तो उतार दी, ओवैसी और पार्टी आपकी टीम, ओवैसी को टीम भी बताया जा रहा है। ओवैसी ने अभी सदन में एक दिन बोला था कि जरूर मुझे बता दिया जाए कि मैं कांग्रेस का हूँ कि बीजेपी का हूँ। ओवैसी एक बहुत खतरनाक राजनीति कर रहे हैं इस देश में। ओवैसी जैसे लोग किसी के नहीं हो सकते, और न तो ओवैसी जैसे लोगों पर किसी को विश्वास है।